कहते हैं कि जो मसल्स की चाह में जिंदगी भूल जाते हैं, अक्सर वो 40 की उम्र में तस्वीर बनकर दीवार पर लटक जाते हैं। हमारे देश में बॉडी बिल्डिंग को स्पोर्ट कहा जाता है, मैंने पूरे वर्ल्ड में एक स्पोर्ट्स का नाम दिया कि बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट्स है। जबकि ये बिल्कुल वैसा ही प्रोसेस है जैसा पोल्ट्री फार्म में मुर्गों को इंजेक्शन लगाकर फुलाया जाता है। ये वरिंदर गुमान जी हैं, इनकी रिसेंटली अभी डेथ हो गई है कार्डियक अरेस्ट से। और मैं जब भारत की मीडिया का स्तर देखता हूं तो कह रही है कि क्या जिम जाना गुनाह हो गया, क्या फिटनेस किसी को नहीं करनी चाहिए, क्या ये सब चीजें गलत है। सच्चाई यह है कि जिम जाने का, फिटनेस का, वर्कआउट का बॉडी बिल्डिंग के साथ में 10% का हिस्सा है। 10% का एक हिस्सा है। सच्चाई यह है कि बॉडी बिल्डिंग इज ऑल अबाउट द स्टीरॉइड्स, द फैट कटर्स। जमाने भर के ट्रेनबोलोन, डायनाबॉल, टेस्टोस्टेरोन, क्लेनब्यूट्रॉल, जमाने भर के इंजेक्शंस लेने के बाद इस तरीके की बॉडी बनती है। कोई इंसान 10,000 साल भी डंबल उठाता रहे बिना स्टेरॉइड्स के, वो इंसान ऐसी बॉडी नहीं बना सकता। मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूं, स्टाम्प पेपर पर लिख के दे सकता हूं। और ग्लोरीफाई हम इस तरीके से करते हैं कि तो वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर थे, इनकी क्या गलती है। देखिए, जितने भी बॉडी बिल्डर्स, उनकी कोई गलती नहीं, वो बहुत मेहनती, बहुत डिसिप्लिन लोग होते हैं। लेकिन वेजिटेरियन डाइट की आड़ में या किसी और चीज की आड़ में छिपा लेना कि इसमें स्टेरॉइड नहीं होता है, ये सब नेचुरल है, सबसे बड़ा झूठ है। इट्स ए प्योर सिंथेटिक गेम, इट्स ए प्योर स्टेरॉइड गेम। जो शरीर बाहर से चमक रहा होता है, जिस शरीर में बाहर से कटिंग दिख रही होती है, वो अंदर से भयंकर खोखला होता है। उसमें कोई स्टेमिना नहीं होता है, वो सिर्फ शो ऑफ के लिए होता है। और इसी शो ऑफ के चक्कर में आजकल हमारे देश के युवा आ गए हैं। इंस्टाग्राम पर ऐसे लोगों की लाइन लगी पड़ी है, हजारों में ऐसे लोग हैं जो अपनी बॉडी को फ्लेक्स करते हैं, अपने कट्स दिखाते हैं, अपने एप्स दिखाते हैं, फेक मेहनत दिखाते हैं। इवन आजकल सिंथेटिक बॉडी बिल्डर्स अखाड़ों में जाकर मेहनत करते हुए फोटोग्राफ खिंचवाते हैं, ये दिखाने के लिए कि हम नेचुरल हैं, हमने कभी स्टेरॉइड नहीं लिया, हम तो अश्वगंधा और दूध वाले हैं जी, हमने तो सफेद मूसली और दही खाया है जी। जबकि सच्चाई ये है कि ये प्योर स्टेरॉइड प्रोडक्ट है। अब नेचुरल क्यों दिखना चाहते हैं? क्योंकि अगर ये झूठ बोल देंगे कि हम नेचुरल नहीं हैं तो इनके फॉलोअर्स कम हो जाएंगे, और जब फॉलोअर्स खत्म हो जाएंगे तो वो कंपनीज इनको एडवर्टाइजमेंट नहीं देंगी जो सप्लीमेंट्स बेचना चाहती है, चाहे वो वे प्रोटीन हो, चाहे वो क्रिएटिन हो, चाहे प्री वर्कआउट्स हो। और इस केस में कोई भी अपनी फैन फॉलोइंग को कम नहीं करना चाहता, तो झूठ पे झूठ बोलते रहते हैं कि भाई देखो ये हमारी डाइट है, बिल्कुल तेल नहीं है, बिल्कुल नमक नहीं है, बॉइल्ड खाना खाना पड़ता है, हम तो सिर्फ चिकन और चावल खाते हैं, हम तो जी चिकन और जो है पनीर खाते हैं, चावल पनीर खाते हैं, इसी में हमारी जिंदगी चल रही है। पीछे के कुछ इंजेक्शंस के फोटो वो नहीं दिखाते हैं। और ये इंजेक्शन ऐसे होते हैं, आप सोचिए ना, मैं एक बहुत सिंपल सा एक फोटो यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। ये दोनों आप देखिए। ये जो शख्स है, इनका वजन 150 किलो के आसपास है, इनका भी 130 के आसपास, अमरिंदर जी का भी। आप ये मान के चलिए, आपको नेचुरली जो हार्ट मिला है ना, अब हमारी जो आर्टरीज हैं, हमारी जो नसें हैं जिनसे खून बहता है, उनके ऊपर या तो मसल्स होती हैं या फैट होता है। अब मसल बढ़ेगी या फैट बढ़ेगा तो हार्ट जो पंप है ना, ये जो है या मोटर है, इसको ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा खून को भेजने के लिए। और जब जोर नहीं लगा पाती, वो धीरे धीरे फेल हो जाती। और ये तो मोटे लोगों में कारण होता है, यहाँ पर तो ये भी होगा कि जब हम स्टेरॉइड्स ले रहे हैं तो वो हर मसल के साथ में हार्ट की भी साइज को बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर इतनी जगह ही नहीं बचती है कि हार्ट एडजस्ट हो पाए। तो जब उसको कॉन्ट्रेक्शन के लिए जगह ही नहीं मिलेगी तो उसमें हाफ कॉन्ट्रेक्शन होने लगते हैं, और वो समय के साथ साथ में फेल हो जाता है। तो एक्सरसाइज करने में, वर्कआउट करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो भी आजकल के नकली बॉडी बिल्डर्स हैं, जो दिखाते हैं कि हम तो जी साहब नेचुरल हैं, ये हमारे एप्स देखो 8 के 8 दिख रहे हैं, ये हमारी वेन्स देखो सब दिख रहा है, टोटल फेक है। मैं किसी इंसान की एक फोटो देख के बता सकता हूं इसने स्टेरॉइड लिए कि नहीं, एक सेकंड में, एक सेकंड में। और इंस्टाग्राम पर जितनों की रील वायरल है, उनमें से 99.9999% लोग स्टेरॉइड्स हैं, दे आर प्योर स्टीरॉइड्स। उन्होंने दूध पी के, दही खा के, मट्ठा पी के, चने खा के, सत्तू पी के बॉडी नहीं बनाई है।
वो दिखता है, चीख चीख के कहता है। आप प्रो कबड्डी के प्लेयर्स को देखना, वो एक कहीं ना कहीं एक नेचुरल बॉडी है जो रियल डाइट से और बहुत भयंकर वर्कआउट से बनती है। और ये जो बॉडी बिल्डर्स हैं, ये 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर भाग भी नहीं सकते अच्छे से। तो ये टोटल शो ऑफ वाली बॉडी है, टोटल ये फेक बॉडी है। मैं सिर्फ युवाओं से यही कहना चाहता हूं कि ऐसे इंसिडेंट वर्ल्ड लेवल पर भी होते रहे हैं। लगभग हर महीने ऐसा इंसिडेंट होता है जिसमें बॉडी बिल्डर की डेथ हो जाती है ड्यू टू द कार्डिक अरेस्ट। ये हार्ट अटैक नहीं होता, अरेस्ट होता है। अभी अरेस्ट क्या होता है, अटैक क्या होता है, इससे कैसे बचे, पूरी डिटेल मैंने इस वीडियो में बताई है। लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट में। देखिए, मैं रेस्ट इन पीस बोलना चाहता हूँ वरिंदर जी को, लेकिन हमारे देश के युवाओं को सीखने की जरूरत है, बहुत सीखने की जरूरत है। ये एक बहुत अच्छे इंसान थे। और लेकिन बॉडी बिल्डर्स क्या प्रोफेशन ये इस चीज की परमिशन नहीं देता कि वो बता दें कि मैं स्टेरॉइड लेता हूँ, मैं ये इंजेक्शंस लेता हूँ, मैं फैट कटर्स लेता हूँ, मैं क्लेनब्यूट्रोल लेता हूँ, मैं ट्रेनबोलोन लेता हूँ, मैं डायनाबोल लेता हूँ। वो नहीं बता सकते। तो ये किस बहुत सारी चीजें हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी साइंस है। और इस साइंस का फाउंडेशन है झूठ, कि कभी बताना नहीं है कि आप कर क्या रहे हो। तो ये एक वीडियो है जिसमें हार्ट अटैक, कार्डिक अरेस्ट और ये सारी चीजें मैंने बताई है। लेकिन बॉडी बिल्डिंग में एक ट्रॉफी मिलती है जो बहुत जल्दी आपको ताबूत में छोड़ के चली जाती है, शमशान की मंजिल बहुत करीब ले आती है। यही बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट्स है जिसमें स्टेमिना कभी नहीं बनता है, इंसान हमेशा हमेशा के लिए सिर्फ चला जाता है।